हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस, आर्ट्स के लिए है होम साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 12th का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना ध्यानपूर्वक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम दोनों के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लिया गया है। पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ध्यानपूर्वक। तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिए ध्यानपूर्वक। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1976 में, और बी है 1980 में, और सी है 1977 में, और डी है 1984 में। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए 1976, बी है 1980, और सी है 1977, और डी है 1984। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ। तो 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1977 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1977 में। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जॉइंट पेड कोर्स ओनली 20 रुपये। इसमें हम होम साइंस का पेड कोर्स चला रहे हैं। तो 20 रुपये में आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। 20 रुपये में, सिर्फ 20 रुपये में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, सिर्फ 20 रुपये में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर या गूगल पे या फ़ोन पे, यही नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप करके पेड करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करके PDF ले सकते हैं। और VVI क्वेश्चन है, पूरे बुक से VVI क्वेश्चन लिए हैं, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक बने रहिए और देख लीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग PDF लेकर याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है शुक्राशय, बी है विसरण, और सी है प्रोस्टेट ग्रंथि, और डी है अंडाशय। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाशय। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 280, बी है 180 दिन, और सी है 160 दिन, और डी है 140 दिन। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 280 दिन। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, बी है प्रोटोजन, सी है एंड्रोजन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड्रोजन। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है रोजो धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है। रोजो धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 से 35 वर्ष, बी है 30 से 40 ईयर्स, सी है 40 से 45 ईयर्स, और डी है 45 से 50 ईयर्स। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 से 50 ईयर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 से 50 ईयर्स। राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 2013 में, और बी है 2 अक्टूबर 2014 में, और सी है 2 अक्टूबर 2015 में, और डी है 2 अक्टूबर 2016 में। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 में राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक प्रतिकारिता, बी है सूक्षा एवं स्नेह, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है माता का दूध, बी है गाय का दूध, और सी है बकरी का दूध, और डी है भैंस का दूध। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता का दूध। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्तनपान आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिशु तथा माता दोनों के लिए, बी है केवल शिशु के लिए, और सी है केवल माता के लिए, और डी है न शिशु न माता के लिए। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशु तथा माता दोनों के लिए। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, और सी है किशोरावस्था, और डी है पौधो अवस्था। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल अवस्था। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु को कहते हैं बाल अवस्था। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है जन्म के दिन से, और बी है जन्म के 1 दिन बाद से, और सी है जन्म के 2 दिन बाद से, और डी है जन्म के 3 दिन बाद से। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के दिन से। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है माता पिता के बीमार पड़ने पर, बी है पिता की नौकरी पर जाने पर, और सी है माता पिता के अनुपस्थित में, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थित में। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। नवजात शिशु के औसत भार यानी वजन कितना होता है? शिशु बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका वजन कितना रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, बी है 2.5 किलो से 3.5 किलो, और सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 किलो से 3.5 किलो तक वजन रहता है बच्चों को, यानी सभी का नहीं रहता है। 100 में 90% का रहता है, 90% का इतना रहता है। 10% कोई कम भी हो जाता है और कोई ज़्यादा भी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यानी कहा जा रहा है बी राइट आंसर, यानी 2.5 से 3.5, यानी 100 में से 90% का इतना ही रहता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? विटामिन ए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है रतौंधी, बी है पोलिया, सी है हैजा, और डी है टाइफाइड। तो राइट आंसर 14 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण रोगों की समस्या, बी है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, सी है पोषण की समस्या और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्रमण रोगों की समस्या, बढ़ती जनसंख्या समस्या, पोषण की समस्या। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिर संभालना, बी है बोलना और सी है घुटनों के बल चलना और डी है पकड़ना। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है सभी। हम बहुत यानी कम से कम 10 से 20 दिन में हम ये 200 क्वेश्चन किताब से चुने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। इससे कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में इसमें से मिलेंगे। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ज़रूर ही मिलेंगे। आप लोग इसका PDF ले लीजिए और जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब इससे मिलाइएगा कितना क्वेश्चन मिलता है। नहीं मिलता है तो आपका पैसा हम वापस कर देंगे। आप लोग ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, वृद्धि से तापतर्ज है। वृद्धि से तापतर्ज है। तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक आकार में परिवर्तन, बी है वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है और सी है वृद्धि मापी जा सकती है और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें सी नहीं है, 18 का सी नहीं है तो इसका राइट आंसर विवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18 है, विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुणात्मक विकास, बी है संज्ञात्मक विकास और सी इसमें नहीं है। तो टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है तो सी इसमें नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है भी नहीं और डी है ज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक इसमें से डिलीट हो गया होगा मिस्टेक से, तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संख्यात्मक विकास। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है खसरा, बी है पोलियो, सी है टिटनेस और डी है डिफथीरिया। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत, बी है थायराइड, सी है पीयूष और डी है लार। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आज 50 क्वेश्चन करवाएंगे और इसमें 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में आज 50 कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे 50 कराएंगे। ऐसे 4 पार्ट में हम इसको बांट के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें, यानी 4 पार्टों में। यानी 50 के 200 हो जाता है तो 50-50 क्वेश्चन 4 बार करवाएंगे और बोरिंग फील भी आपको लोगों को नहीं होगा याद करने में। साथ साथ याद करते चलिएगा तो आप लोग को बोरिंग फील भी नहीं होगा। कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 15% और सी है 20% और डी है 25%। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20%। क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर 20%। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20% कम होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। छूत रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोफोबिया,
बी है रेबीज, सी है मियादी और डी है यूकाहा। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? नवजात की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है शहद, बी है ग्लूकोज, सी है पानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवजात की जरूरत, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो पानी की। क्या हो जाएगा? पानी की। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैशवा अवस्था कितने वर्षों की होती है? शैशवा अवस्था कितने वर्षों की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0 वर्ष से 2 वर्ष, बी है 0 से 4 और सी है 0 से 3 और डी है 0 से 6। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0 वर्ष से 2 वर्ष तक शैशवा अवस्था, 0 वर्ष से 2 वर्ष तक। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भय, क्रोध और प्यारे बच्चे के लक्षण है। लक्षण के। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रियात्मक, बी है ज्ञानात्मक और सी है शारीरिक और डी है संवेगात्मक। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेगात्मक। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर देते चलिए साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अच्छा स्वास्थ्य, बी है खुशहाल और दीर्घायु जीवन और सी है व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है टीबी, बी है हैजा और सी है बुखार और डी है चेचक। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीबी। यानी टीबी का बीमारी होता है, टीबी नहीं। आप लोग टीबी मत समझिएगा। बीसीजी का टीका किससे संबंधित होता है? तो टीबी, यानी टीबी का एक बीमारी होता है, टीबी से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, आईसीडीएस कार्य करती है। आईसीडीएस कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुरुष के लिए, बी है पशुओं के लिए और सी है पक्षियों के लिए और डी है बच्चों एवं महिलाओं के लिए। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। राइट आंसर डी का 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, समेकित बाल किस विकास समवाय आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1975, बी है 1979 में और सी है 1960 में और डी है 1990 में। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975 में। 1975 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त कोशिकाएं नहीं है। रक्त कोशिकाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कण, बी है सफ़ेद रक्त कण और सी है स्थलीन और डी है प्लेटलेटस। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लीन। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोषण, बी है वातावरण, सी है अंतस्रावी ग्रंथियाँ और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पोलियो रोग में। तो ऑप्शन नंबर ए है आँखें पीली पड़ जाती है और बी है त्वचा उजला हो जाता
और सी आँखें लाल हो जाती और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, आँखें पीली पड़ जाती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हैजा किसके द्वारा फैलता है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बीबीओ द्वारा, बी है टिटनेस और सी है इन्फ्लुएंजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बीबीओ द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, रेणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है समय अवधि, बी है उद्भवन अवधि और सी है संक्रमण काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्भवन अवधि। क्या हो जाएगा? उद्भवन अवधि, राइट आंसर बी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समाज, बी है पड़ोसी और सी है परिवार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार, परिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आँख, बी है नाक और सी है पेट और डी है गला। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गला। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, खसरा रोग का संपादित काल कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 से 3 दिन, बी है 7 से 10 दिन और सी है 3 से 5 दिन और डी है 1 से 2 दिन। तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रोगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रोगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक रंग, बी है माध्यमिक रंग और सी है तृतीयक रंग और डी है स्थानिक रंग। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 इंच, बी है 15 इंच, सी है 20 इंच और डी है 25 इंच। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 इंच, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है, वजन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है 4 गुना और डी है 5 गुना। यानी जब जन्म लेता है बच्चा तो 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का रहता है, 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का रहता है। और उसके बाद यानी 3 वर्ष तक, 3 वर्ष के आयु तक कितना भार हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है दूध, बी है चीनी युक्त गर्म दूध और सी है नमक युक्त ठंडा पानी और डी है नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, बच्चे के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है संतुलित, बी है जिससे बच्चा का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, सी है प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एड्स फैलता है, एड्स कैसे फैलता है?
तो ऑप्शन नंबर ए है हाथ मिलाने से, बी है साथ साथ खेलने से, सी है संक्रमित सुइयों से और डी है जल तथा भोजन से। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्रमित सुई से। राइट आंसर सी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 है क्षय रोग के लक्षण है, क्षय रोग के लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए है लगातार सूखी खांसी होना, बी है 90 डिग्री से 100 डिग्री तक बुखार रहना, सी है छाती में दर्द रहना और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्यार, बी है भय और सी है क्रोध और डी है नापसंद। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यार। राइट आंसर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चे में असमर्थता हो सकती है, बच्चे में असमर्थता हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जन्म के पूर्व से, बी है जन्म के समय से, सी है जन्म के पश्चात से और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है टेटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है टेटनेस से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है डीपीटी, बी है MAR और सी है पोलियो और डी है BCG। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DPT। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व शौर्य शिक्षा, बी है टीकाकरण और सी है पोषण और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर डी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल व्यवस्था में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विभेदन, बी है मित्रता और सी है सहानुभूति और डी है प्रतियोगिता। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 50 है विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समान विशिष्ट की तरफ से, बी है विशिष्ट समान की तरफ से और सी है विशिष्ट तथा समान तथा विशिष्ट दोनों प्रकार और डी है कोई भी नहीं। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान विशिष्ट की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कैसा लगा वीडियो आज का। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक एक भी पेड कोर्स नहीं लिए हैं हमारे से, तो आप लोग एक भी पेड कोर्स ज़रूर लीजिए। एक भी सब्जेक्ट का ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही हम अच्छे से तैयारी करवाते हैं। जैसे कि आप लोगों को 125 रुपया कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। 125 रुपया एक सब्जेक्ट का लगता है और ऑल सब्जेक्ट का यानी 5 सब्जेक्ट का लगता है 500 रुपया। ऑल सब्जेक्ट का 500 रुपया और एक सब्जेक्ट का 125 रुपया। तो आप लोग एक भी सब्जेक्ट का ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको PDF देते हैं 125। जैसे 125 में मान लेते हैं 125 में हम आपको पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी देंगे और उसमें 15 मॉडल सेट देंगे। हम उसमें 15 मॉडल सेट क्वेश्चन देंगे। तो 125 में 15 मॉडल सेट क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और पूरी बुक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं भी नहीं मिलेगा अभी तक। और आप लोगों को वायरल भी क्वेश्चन उसमें एग्जाम के टाइम हम देंगे। वायरल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आउट भी करवाया जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे। तो आप लोग हमसे ज़रूर एक भी सब्जेक्ट का PDF ले लीजिए। और इस PDF के लेने के लिए सिर्फ 20 रुपीज़ यानी 20 रुपया रखें। 20 रुपये में 200 क्वेश्चन। तो आप लोग को लेना है तो आज के लिए, सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ आज के लिए। तो 8409361354
इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके या गूगल पे या फ़ोन पे जो करना है उससे करके आप लोग ज़रूर एक सब्जेक्ट का या ये 20 और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लें। ये भी गूगल पे इसी से चलता है और फ़ोन पे भी सभी इसी से चलता है, व्हाट्सएप भी आप लोग कॉल भी कर सकते हैं ज़रूरी पड़ने पर, अगर आप पेड करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।